स्टॉक एक्सरे आज हम इसमें बात करेंगे 10 रुपये से 30 रुपये की रेंज के शेयर्स पर। और प्रोमिनेंट नेम है काफ़ी सारे तो इनमें, जिनमें लोग फंसे हुए हैं या उनको लेना चाहते हैं, राय लेना चाहते हैं। तो उनमें शुरुआत करते हैं। एक लिस्ट पहले आपके साथ शेयर कर देते हैं कि कौन कौन से शेयर हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। वोडाफोन आइडिया, यस बैंक, पीसीजे, अलंकित, एसईपीसी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, सिंधु ट्रेड और ज्योति स्ट्रक्चर्स। शुरुआत करते हैं वोडाफोन आइडिया से। एक दर्शक पूछ भी रहे थे, अंशुल भाई, इस कंपनी के नतीजे आए, अभी लॉस कम हुआ और अब इसको ये भी माना जा रहा है कि एजीआर में कुछ रियायतें मिल रही हैं। ये काउंटर ऑलरेडी थोड़ा खिंच तो गया है, अब ऑलमोस्ट 11 रुपये आ गया। यहाँ पर अब क्या करे? कोई भी निवेशक नया कोई ट्रेड कर सकता है या इस काउंटर को अभी यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है? तो वीकली पे एवरेज वॉल्यूम इसका 3 बिलियन का होता है। 9 बिलियन के वॉल्यूम के साथ बिफोर लास्ट वीक 10.47 का टारगेट कंप्लीट किया था। लास्ट वीक इनसाइड बार था और करंट वीक ओपन लो के साथ 10.47 तोड़ रहा है। प्रोबेबली डे एंड होते होते 10.47 के ऊपर ही क्लोजिंग आनी चाहिए। अगर आती है तो 12.40 का नेक्स्ट टारगेट खुलेगा। मेरा आइडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, तो अपने हिसाब से देख के लीजिएगा। 10.47 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो 12.40 का टारगेट खुलेगा। मेरा फिर बता रहा हूँ, कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा इसको प्ले करने में। ठीक है। यस बैंक, इसको प्ले करने में कोई इंटरेस्ट रहेगा? 24.90 24.9 की पी मल्टीपल है, 15.7 का इसका बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू से ऊपर है, पी मल्टीपल कंफर्टेबल है, लेकिन रिजल्ट्स ठीक ठाक आ रहे हैं इसके, यस बैंक के। काउंटर पर रिएक्ट नहीं कर पा रहा ज़्यादा। मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट रहेगा सर, क्योंकि धीरे धीरे इनके रिजल्ट सुधरने लगे हैं, प्रॉफिट मेंटेन होने लगी है। तो बुरे दिन ऐसा लग रहा है कि खत्म हो गए हैं। प्रॉब्लम यह है कि मंथली चार्ट पे 23 रुपये 16 पैसा मेजर रेजिस्टेंस है। तो जैसे 23-16 के ऊपर क्लोजिंग करता है, वीकली पे तो 1 2 3 4 5वां हफ्ता है जहां इनसाइड बार है, तो एब्जॉर्प्शन बहुत बेहतरीन हो रहा है रेजिस्टेंस का। बट चूंकि मंथली रेजिस्टेंस है तो हो सकता है एक आध महीना और काटे। डिसाइसिवली 23.5 रुपये जिस दिन निकालेगा, एक रेजिस्टेंस 27.20 का रहेगा, लेकिन टारगेट खुलेगा 32 रुपये 85 पैसे का। मेरा अब जाके यस बैंक में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है, क्योंकि मंथली चार्ट पे सप्लाई एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आई वुड बिलीव कि अपने फैग एंड पे है। मैं 23.50 के ऊपर पूरी तरीके से इंटरेस्टेड रहूंगा प्ले करने में। अमूमन जब यस बैंक काम करता था राणा कपूर के अंडर में, तो उस समय इसका जो प्रॉफिट हुआ करता था 1500 से 2000 2500 करोड़ की वैल्यू के बीच में रहता था। अब उन्हीं लेवल्स पर आ चुका है। FY25 में 2447 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है इसने। और अब अगर इसका ट्रेलिंग 12 मंथ देखेंगे तो 2800 करोड़ पार हो चुका है। तो काम तो कर रहा है बैंक। अब बस मार्च 2018 यानी कि FY18 में इनका प्रॉफिट आया था हाईएस्ट, जो कि 4233 करोड़ रुपए का था। हालांकि उसी साल में उनका घोटाला भी खुल गया था, तो वो भी आपको याद रखना है। तो अब जो आ रहे नंबर्स वो कह सकते कि ऑनेस्ट नंबर आ रहे, जिनको देखकर स्ट्रीट शायद प्रभावित हो रही है। पीसीजे, इसके नंबर बड़े शानदार आए थे अंशुल भाई, लेकिन काउंटर पर रिएक्शन नहीं आया। 14.2 की पी मल्टीपल है, 10 रुपये की इनकी बुक वैल्यू है। अभी इनके नतीजे आए थे, परसों तरसों ही मैं देख रहा था। बात नहीं हो पाई इस काउंटर पर, लेकिन ये काउंटर की रिजल्ट काफ़ी शानदार आ रहे हैं। लॉस टू प्रॉफिट आ रही है और कंपनी ये कह रही है कि हम पूरी डेट फ्री कंपनी हो जाएंगे इस साल के अंत तक। सर यस बैंक में एक चीज मैं नोटिस कराऊंगा, वैसे आप तो कर ही लिए होंगे कि फंडामेंटल आप ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं। सेम प्रॉफिट है 2400 करोड़ की या जो भी करोड़ की है, बट नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए हैं, तो हाँ ईपीएस घट गया है। तो बिल्कुल, ईपीएस की दिक्कत है। हाँ वो ठीक है अंशुल भाई। वो तो मैं और सुमित भाई काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जब वो घोटाला हुआ था, वो सब प्रॉब्लम आया था, तो इन्होंने नए फ्रेश इशू जारी किए थे 10 रुपये वाले, और 10 रुपये के भाव पर काफ़ी सारे बैंकर्स ने उन शेयर्स को उठाया था। ऑफकोर्स वो याद है। और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, बस इतना ही है सर, नंबर ऑफ हाँ शेयर बढ़ गए हैं, तो हाँ ईपीएस थोड़ा सा हाँ। घटेगा, बट सही पाथ पे बैंक चल रहा है। तो आई वुड बिलीव कि 23.5 निकलने के बाद मोमेंटम बनेगा 32.5 तक का। तो मेरी वॉच लिस्ट में है, मैं 23.5 के ऊपर ही बाई करूंगा। अब ठीक आ है। जाए पीसीजे पे, तो रीटेस्ट है। जब तक ये स्टॉक 10.54 प्रोटेक्ट किए हैं पीसी ज्वेलर्स, मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं 10 रुपये 54 पैसे के आसपास, अगर बॉटम फिशिंग करनी है किसी को, तो 10 रुपये 54 पैसे के आसपास कीजिए। बट मैं मोमेंटम प्लेयर हूं, तो मैं 10.54 के आसपास जो पिवट बनेगा, यानी लास्ट लोअर हाई, उसके क्रॉस होने पे मैं बायर रहूंगा। तो अगर बॉटम फिशिंग करनी है, 10.54 का अच्छा रेट हो जाएगा। बट बॉटम फिशिंग थोड़ा सा डेंजरस होती है। लास्ट लोअर हाई क्रॉस होने पे अगर आप लेते हैं तो एटलीस्ट कुछ एविडेंस मिल जाता है और इंस्टीट्यूशंस का भी इंटरेस्ट रहता है।
तो मैं वेट कर रहा हूँ 10-54 टेस्ट करने के बाद जब लोअर हाई क्रॉस करेगा तो बाई करूंगा। तो अब वो लोअर हाई कहाँ बनता है ये तो वहां पहुंचने पे पता चलेगा, बट स्ट्रक्चर यही है कि 1054 टेस्ट होने के बाद जो भी लास्ट लोअर हाई रहेगा वो निकलने के बाद मैं बाहर रहूंगा, क्योंकि पीसी ज्वेलर आपको याद होगा लास्ट टाइम भी हमने लंबा मूव प्ले किया था 40-50% का। उसके बाद से हम वेट एंड वॉच पे बैठे हैं और डेब्ट फ्री होना इसके लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। अलंकित, ये काउंटर छोटा है लेकिन ब्रोकिंग इंडस्ट्री से और ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज के शेयर्स में अच्छी खरीदारी आ रही है अंशुल भाई। ये काउंटर ठीक है क्या? 10-12 रुपए की रेंज का शेयर है, इसमें दाव लगाया जा सकता है? सर कुछ तो दिक्कत है, 3 क्वार्टर से ईपीएस डी ग्रोथ है, प्रॉफिटेबल है कंपनी, 20 पैसे का ईपीएस है, प्रॉफिट है, बट डी ग्रोथ है, -48, -40, -30%। ऑपरेटिंग मार्जिन 2 क्वार्टर से मार्च और जून में नेगेटिव गई है, -17 और -9। तो और उसी वजह से स्टॉक 27 से गिर के 12 रुपए आ गया है। मेरा इंटरेस्ट अभी तो नहीं है स्टॉक में। मंथली पे लास्ट सेल बिफोर द बाई है 18 पे, यानी लास्ट लोअर आई, तो मैं 18 क्रॉस होने के बाद ही इंटरेस्टेड रहूंगा। मैं शायद रहूंगा नहीं, क्योंकि एंजल वगैरह, जेएम फाइनेंशियल, एडलवाइस ये ज़्यादा अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। चलिए ठीक है। एसईपीसी यहाँ पर बताइए, ये भी काउंटर पर काफ़ी एक समय पर बड़ा अच्छा मूवमेंट था, अभी इस काउंटर का कोई मूव बनना है क्या? तो नीचे 11-20 का जो मेजर सपोर्ट है उसी के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। रिजल्ट मार्च और जून में ठीक थे, 40 और 74%। इस स्टॉक को थोड़ा सा मैं अभी व्यू नहीं देना चाहूंगा सर, क्योंकि इस पे हम फंडामेंटली थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं। 2 क्वार्टर रिजल्ट सुधरे हैं और टीम स्टडी कर रही है, तो मैं इस पे अभी अपना व्यू होल्ड बैक करूंगा। ऐसा ना हो मेरा और फंडामेंटल व्यू अलाइनमेंट में ना हो। अगर नहीं होगा तो हम रिपोर्ट ही नहीं जारी करेंगे, अगर होगा तो ही जारी करेंगे। तो मैं थोड़ा सा व्यू होल्ड बैक करूंगा, देखना चाहूंगा क्या आ रही है फंडामेंटल साइड से स्टोरी। अगर अलाइनमेंट में आती है तब फिर हम व्यू अपना देना पसंद करेंगे। ठीक है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, अंशुल भाई इसके बिहार से भी संबंध है, इसको बिहार से भी ऑर्डर मिले हुए हैं एनडीए गवर्नमेंट के अंदर, और आज बिहार के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। अब दूसरा कि कंपनी का जो एक मानसून वाला पीरियड रहता है उसमें ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के प्रोजेक्ट्स थोड़ा सा एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं, तो रिजल्ट थोड़े सुस्त रहते हैं जुलाई सितंबर क्वार्टर में, तो इस बार भी रहे। लेकिन अक्टूबर से लेकर मार्च तक और जून तक हम इनफैक्ट कह सकते हैं कि इन कंपनीज के नतीजे काफ़ी शानदार रहते हैं। अब उम्मीद है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, आपको क्या लगता है सर? सर इसमें 35 रुपए का क्लाइमेटिक ब्रेकडाउन आया था, तब से मैं 16 रुपए 75 पैसे बताते आ रहा हूँ। तो मैं अपने टारगेट्स के साथ अभी भी चिपका हुआ हूँ। 35 का ब्रेकडाउन है, 16 रुपए 75 पैसे का टारगेट है। मिड वे एक सपोर्ट 21.97 पे मिल सकता है, बट वहां से बाउंस बैक ही आएगा, कोई ट्रेंड चेंज आ जाएगा ऐसा मेरे को नहीं लगता है। तो आई वुड नॉट बाई दिस काउंटर। कोई दिक्कत नहीं है। सिंधु ट्रेड, ये आप ही का बताया हुआ शेयर है, और इसमें कोई आपने दोबारा फर्दर स्टडी की हो तो? नहीं सर, इसमें जब तक कोई नया पैटर्न नहीं बनता है तब तक हम इसको साइड में रखेंगे। जब कोई नया पैटर्न बनेगा तब जरूर ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में रहता है। बट मेरे को पैटर्न चाहिए, मैं पैटर्न ट्रेड करता हूँ। मैं स्टॉक के नेम्स नहीं ट्रेड करता हूँ। तो अगर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, जिस भी दिन ब्रेकआउट बना तो हमारी एक्टिव लिस्ट में वापस आ जाएगा। ठीक है। ज्योति स्ट्रक्चर लास्ट काउंटर है, ये काउंटर भी काफ़ी पिट गया है, इसमें आशीष कचौलिया जैसे बड़े इन्वेस्टर थे और उनकी भी होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन ये काउंटर काफ़ी तेज़ी से पिट गया सर, अब इसमें क्या करें? ज्योति स्ट्रक्चर में फिलहाल मंथली चार्ट पे एक मेजर सपोर्ट है 8 रुपए का, वहां तक नीचे आ सकता है। बट वीकली पे नॉन स्टॉप गिरा है सर, 19 रुपए, 18-19 रुपए से नॉन स्टॉप गिरा है। तो एक डेड कैट बाउंस 14 रुपए तक आ सकती है, उसके बाद फिर डाउनसाइड रिज्यूम करेगा। ठीक है अंशुल भाई, लास्ट क्वेश्चन, ये जितने भी शेयर्स हैं, वोडाफोन आइडिया, येस बैंक, पीसीजे, अलंकित, एसईपीसी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, सिंधु ट्रेड, ज्योति स्ट्रक्चर, इन सभी में आपका अगर एक शेयर चुनना हो इनमें से तो कौन सा रहेगा? मैं फर्स्ट पे यस बैंक रखूंगा सर, जिसमें ठीक ठाक इंटरेस्ट दिख रहा है और ब्रेकआउट जस्ट आने ही वाला है। दूसरा पैटर्न अच्छा डेवलप हो रहा है मंथली चार्ट पे, पीसी ज्वेलर्स का 1054 के रीटेस्ट पे क्या करता है उस हिसाब से डिसाइड होगा। तो ये दो काउंटर बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पे रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आप तुरंत बाई कर लें, इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप अनाप शनाप क्वांटिटी खरीद लें। हमेशा क्वांटिटी रिस्क डिफाइन करते हुए परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो के हिसाब से डिफाइन होती है कि कितना लेना है। इट इज ए मैकेनिकल प्रोसेस, मुझे लगता है वाला प्रोसेस नहीं होता इसमें। ठीक है अंशुल भाई, ठीक है अंशुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर।